आपके साथ भारती। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से जुड़ा विवाद अब और गहरा गया है। दहेज प्रताड़ना के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मंदिर के पुजारी पुनीत भट्ट की पत्नी इंदिरा भट्ट ने उन्हें पुजारी पद से हटाने की मांग करते हुए प्रशासन के सामने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर विस्तार से। इंदिरा भट्ट कलेक्टर कार्यालय पहुंची और मंदिर अधिनियम के तहत ज्ञापन सौंपकर मांग की कि दहेज प्रताड़ना के मामले की जांच पूरी होने तक पुनीत भट्ट को पुजारी पद से हटाया जाए। उनका कहना है कि गंभीर आपराधिक आरोपों के बावजूद उनका पद पर बने रहना मंदिर की गरिमा और निष्पक्ष जांच दोनों पर सवाल खड़े करता है। इंदिरा भट्ट ने कहा कि न्याय में देरी भी एक अन्याय है। उनका कहना कि अदालतों में लाखों मामले लंबित हैं, लेकिन पीड़ित व्यक्ति हर दिन मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेलता है। बरसिए बाद मिलने वाला न्याय उसकी जिंदगी के महत्वपूर्ण पल वापस नहीं ला सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने मंदिर परिसर में पुजारियों द्वारा कथित अनुसूचित आचरण और श्रद्धालुओं की ओर से मिलने वाली दक्षिणा के उपयोग में अनियमितताओं के भी आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि इन आरोपों के समर्थन में वीडियो और अन्य दस्तावेज भी मौजूद हैं। वहीं जिला प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। अब प्रशासन की रिपोर्ट और संभावित कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि सभी आरोप फिलहाल जांच के दायरे में हैं और अंतिम फैसला सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा। इसकी रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर इंदिरा भट्ट है और श्री पुनीत भट्ट जी जो खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी, उनकी धर्मपत्नी हूँ मैं। पिछले 9 महीनों से बहुत परेशान हूँ और 2 महीने पहले मैंने जन सुनवाई कमिश्नर साहब के पास जाके एक आवेदन दिया था। उस आवेदन के बाद मेरे पति, जो कि मुझे 6 महीने से घर से निकाल के षड्यंत्र रच के घर से बाहर निकाल दिए थे, उनकी शिकायत मैंने की और ये सब चीज़ पुलिस ने सही पाया और उसके बाद उन्होंने उन पर एक एफआईआर दर्ज की है, जो कि 498 की एफआईआर है। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का केस उन पर पेंडिंग है। इन सभी के बावजूद, जो कि 2 महीने हो चुके हैं, अप्रैल में उन पर एफआईआर हुई है। उनके परिवार में जो मेरे देवर हैं सुमित भैया, विनीत भैया और मेरे बेटे उदित पर भी ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके बावजूद भी अभी तक वो मंदिर में जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके अलावा वहाँ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, सभी से इस केस को इन्फ्लुएंस करा रहे हैं। मेरे पास कॉल्स आते हैं कि तुम म्यूचुअल में डिवोर्स ले लो और अगर नहीं लोगे तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को हम बर्बाद कर देंगे। मैं अगर गाड़ी चलाकर जाती हूँ तो मेरी गाड़ी ट्रक से या बस से पीछे से डैश करवाते हैं कि मैं घबरा जाऊँ। कुछ ग्रुप में लोगों को खड़ा करते हैं और मुझे डराने की कोशिश करते हैं। ये तरह तरह की चीज़ें चलती चली जा रही हैं। इसके अलावा भी पहले भी पूर्व में भी कई महिलाओं के साथ पूरा घर इकट्ठा एकत्रित होकर, संगठित होकर महिलाओं के साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया और उनके साथ बहुत ही बुरी हरकतें की हैं, जिनके बारे में डिटेल में मैंने कलेक्टर साहब को बताया है और साक्ष्य भी हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने प्रेजेंट किया है। देखिए, इस तरह का एक आवेदन हमारे जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनको प्राप्त हुआ है। इस आवेदन में क्या तथ्य हैं उनको जांच के बाद ही हम बता पाएंगे और उसका जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।